हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा कि हम नेशनल एंटी डोपिंग बिल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि किस साल में बिल पास हुआ था ये आपको पता है। नेशनल एंटी डोपिंग बिल के बारे में किसी को अभी हाल का ही न्यूज़ है ये। नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2020 का बिल है ये आपसे पूछा जा सकता है। 2020 का बिल है और इसे लोकसभा में पास कर दिया गया है। और ये कब पास हुआ है? 27 जुलाई यानी कि कल। ठीक है, इसे लोकसभा में पास कर दिया गया है और नीचे दिए गए चित्रों में आपको पता चल ही रहा है कि डोपिंग के क्या क्या नुकसान हैं, जो डोप करता है और डोपिंग के क्या नुकसान है और डोपिंग होता क्या है, ये सब हम इस पूरे लेक्चर में जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेशनल एंटी डोपिंग बिल आया कब है? हाल ही में हमारे 5 एथलीट्स अपने डोप टेस्ट को फेल कर गए हैं क्योंकि उन्होंने किसी तरीके का अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवाई का सेवन किया होगा। और अभी 2022 में बर्मिंघम में, जो कि इंग्लैंड में है, बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में है। वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होने वाला है और ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स होगा। इंग्लैंड में है और ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है। और इससे पहले डोप टेस्ट हो रहे हैं, उसमें इंडिया के 5 जो खिलाड़ी हैं वो अपने डोप टेस्ट को फेल कर गए हैं। और इसी चीज़ों के बीच में नेशनल एंटी डोपिंग बिल पास कर दिया गया है लोकसभा से। अब ये जाएगा राज्यसभा में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स पहले से लेके रखे थे इस चीज़ों के लिए। तो इंडिया पहले से ही फाउंडर मेंबर है वाडा का। अब वाडा क्या है? आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा वाडा के बारे में। वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इंडिया इसका एक फाउंडर मेंबर है और इंडिया ने और भी रेटिफिकेशन किया है किस चीज़ का? यूनेस्को का एक अपना इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट। इनका इंटरनेशनल कन्वेंशन है अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट। ठीक है, तो इसको भी इंडिया ने रेटिफाई करके रखा है। और अब हमें ये जानना होगा कि ये सब को रेटिफिकेशन के बाद भी इंडिया उन कंट्रीज में नहीं आता था अब तक, जैसे कि यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और जापान, जिनके पास अपना खुद का एंटी डोपिंग लॉ था। इन देशों के पास अपनी खुद की एंटी डोपिंग लॉ है। लेकिन अब जब ये राज्यसभा से पास हो जाएगा तो इंडिया भी उस कंट्री में आएगा जिसके पास खुद की अपनी एंटी डोपिंग लॉ होगी। ठीक है, अभी तक हमारे पास अपना खुद का एंटी डोपिंग लॉ नहीं था। और आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि डोपिंग होता क्या है। तो सबसे पहली बात करते हैं डोपिंग के बारे में। तो डोपिंग में क्या होता है ना कि कोई भी एथलीट्स, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ड्रग्स का सेवन करता है, कोई दवाइयाँ लेता है। दवाइयाँ क्यों लेता है? कोई बीमारी नहीं है इसलिए वो दवाई लिया जा रहा है। अपने परफॉर्मेंस को, अगर वो अपने स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, कि जिससे कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो उस जो भी दवाइयाँ या फिर जो भी मेडिसिन या फिर जो भी ड्रग्स लिया जाता है अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, तो उसे डोपिंग कहा जाता है। तो इसको कह सकते हैं परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। ठीक है, परफॉर्मेंस PED भी कहा जाता है। परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का सेवन करते हैं, इसे डोपिंग कहा जाता है। और
लोकसभा ने पास किया है अभी अभी एंटी डोपिंग बिल, इसके बारे में अभी हमने बात किया है। तो इसके तहत क्या चीज़ का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है? नाडा। नाडा क्या है? नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इंडिया की अपनी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इसका गठन किया गया है, ये 2005 में इसका गठन हो चुका था, लेकिन अब इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह लाया जाएगा और इसके डायरेक्टर जनरल जो होंगे, इसमें एक पोस्ट रखा गया है डायरेक्टर जनरल का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से चयन करेगी। ठीक है, तो नाडा के बारे में जानते हैं कि नाडा है क्या। तो नाडा के पास ये अथॉरिटी दिया जाएगा, अगर ये बिल पास हो जाता है उसके बाद की बात बता रही हूँ। नाडा के पास, नाडा 2005 में आ चुका था, लेकिन अब इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह लाया जाएगा और जिसको ये अथॉरिटी दिया जाएगा कि वो कंडक्ट कर सके इन्वेस्टिगेशन। वो अगर उनको लगता है, कहीं से उनको न्यूज़ आती है कि इस पर्टिकुलर मैच में या फिर इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में डोपिंग या फिर इस तरह की कोई चीज़ों की होने की संभावना है, तो वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है, पेनल्टीज लगा सकती है। अगर कोई एंटी डोपिंग वायलेशन रूल को वायलेट करता है, रूल को नहीं फॉलो करता है, तो पेनल्टीज लगा सकती है और कलेक्ट कर सकती है, जाके किसी भी जहाँ पे भी स्पोर्ट इवेंट हो रहा है वहाँ पे जाके कलेक्ट कर सकती है सैंपल्स वहाँ से। ठीक है, और इंस्पेक्शन कर सकती है। सैंपल्स वहाँ से कलेक्ट कर लिया तो क्या होगा, सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन करना मतलब कि अब उसे एंटी डोपिंग टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। तो आपको जानकर ये बहुत ही हैरानी होगी कि नाडा के पास ये पावर दिया जाएगा कि वो रेड कर सके। अगर उनको कहीं से न्यूज़ आती है, भनक भी लग जाती है कि इस पर्टिकुलर जो गेम इवेंट है वहाँ पे डोपिंग हो रहा है, तो वहाँ पे जाके वो रेड कर सकती है और वहाँ के सैंपल्स कलेक्ट करके, ज़बरदस्ती भी हो सकता है, वो कलेक्ट करके और सैंपल्स टेस्ट कर सकती है और देख सकती है कि डोपिंग हो रहा है भी कि नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है इंडिया को लेके कि अगर एक टेस्टिंग लैब के बारे में बात किया जाए, एक टेस्टिंग लैब के बारे में बात किया जाए तो उसको बनाने में कम से कम 70 से 100 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। ठीक है, अब इंडिया की हालत आप देख सकते हैं अभी कि कम से कम यहाँ पे सिर्फ 6000 सैंपल्स टेस्ट होते हैं पूरे साल में। ठीक है, पूरे साल में सिर्फ 6000 सैंपल्स टेस्ट होते हैं पूरे साल में। लेकिन अगर कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होता है, कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होता है, तो कम से कम कितनी ज़रूरत पड़ेगी हमें? 10,000 टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी पर मंथ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा लगेगा इस तरह के टेस्टिंग लैब को खोलने के लिए। ठीक है, तो हमारे जो देश के मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है अनुराग ठाकुर, उनका अभी अभी ये स्टेटमेंट आया है कि इंडिया के पास खुद की अपनी एंटी डोपिंग फैसिलिटीज़ होगी और हमें रिलाय नहीं करना पड़ेगा कि अगर हम नेशनल एंटी डोपिंग बिल बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास टेस्टिंग लैब तो होना ही चाहिए। अगर हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं होगा तो हम सैंपल्स टेस्ट कहाँ करेंगे? तो वहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि हम टेस्टिंग लैब बनाएंगे और इसमें उन्होंने नाम लिया है, बहुत अच्छी बात यहाँ पे उन्होंने कही है कि ये आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इसके सपोर्ट से टेस्टिंग लैब्स जिसको लगाने में बहुत पैसा लग रहा है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के सहयोग से टेस्टिंग लैब्स खोले जाएंगे पूरे इंडिया में और जिससे कि नेशनल एंटी डोपिंग बिल में आप सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं, सैंपल्स चेक कर सकते हैं और अगर कोई दोषी पाया जाता है, कोई भी एथलीट्स दोषी पाया जाता है, तो उसको उस
जो भी रूल्स के हिसाब से जो भी सज़ा मिलनी है वो उसको सज़ा मिलेगी। उनकी हो सकता है कि उनको लाइफ टाइम बैन कर दिया जाए, या फिर उनके जो पिछला मेडल्स है वो उनसे ले लिया जाए। तो पनिशमेंट रूल बुक के हिसाब से पनिशमेंट उनको दी जाएगी। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि अब इसको आत्मनिर्भर भारत के साथ भी जोड़ दिया गया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना नॉर्मल इंडिया के लिए कितना ये ग्रोथ की बात है। और जहाँ पे ये डोपिंग जैसी चीज़ हमेशा से ये गलत है, तो इस चीज़ को हम रोकेंगे और आत्मनिर्भर भारत से हम इसको इंडिया के प्रॉस्पेरिटी के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। छोटे छोटे और इस तरह के करंट अफेयर्स के लिए जो कि मैं तुरंत डिटेल वाइज बताऊंगी, तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। और आपको क्लियर हो ही गया होगा मैं समझती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।